सदर निज़ामुल मदारिस मिनाजुल कुरान खुरम नवाज गंडापुर साहब ने। बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि अब ये तनाज़ा जो है ये किस तरह बढ़ रहा है। ज़ाहिर है ज़्यादातर जो मदारिस हैं वो तो रजिस्टर्ड हैं, जो वफाकी वजारत तालीम के तहत एक जो बना था बोर्ड उसके तहत वो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान के ज़ेर असर चलने वाले कुछ जो मदारिस हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोगों के, उनका मसला आ रहा है, वो इस सिस्टम से बाहर निकलना चाह रहे हैं। पहले तो ये बताया कि वजह क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब का क्या इंटरेस्ट है कि वो क्यों वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का खात्मा करके वो एक अलग से जो है वो चाह रहे हैं कि उनके उनके अपने इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हो, इंडिपेंडेंट उनका कंट्रोल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर अब्बास, आपने मौका दिया हम अपना मौक़िफ़ भी बयान कर सकें। दरअसल थोड़ा सा मैं तनाज़ुर बयान कर दूं। 4 बोर्ड जो थे ये 1960s में बने थे। या उसके बाद 5वां बोर्ड 1980s में बना था। तो ये 5 बोर्ड चलते रहे और दीनी तालीम के यही जिम्मेदार थे। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये था कि दीनी तालीम किसी एक बोर्ड या एक तंजीम का हक नहीं होना चाहिए। कुरान हकीम की तालीम है, सारी दुनिया में आम है, यूनिवर्सिटीज भी पढ़ाती हैं और अब तो तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो फिर ये नए दीनी बोर्ड बने, 5 बोर्ड पहले बने और 5 बाद में मजीद बोर्ड्स बने। आप जैसे फरमा रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 32,000 जो मदारिस हैं उनमें से नुस से ज्यादा मदारिस दीनिया रजिस्टर हो चुके हैं। या इस वक्त ये मामला क्यों उठाया जा रहा है, इसके क्या मकासद हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से इसलिए बाहर है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो एक सियासी शख्सियत हैं। ये जो 5 बोर्ड के तकरीबन मेरा ख्याल है 13-14 अहबाब ने दस्तखत किए थे। या अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो सर, 6 और इसमें इसमें जो जो चीता चीता जो बड़े बोर्ड से उसमें ज़ाहिर है वफाकुल 13 मदारिस अल अरेबिया के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उनका दस्तखत था। फिर कारी हनीफ जालंधरी साहब का था जो कि नाज़िम आला वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान है। फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का साइन था जो कि सदर थे तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के। फिर प्रोफेसर साजिद मीर साहब का दस्तखत था जो कि सदर वफाकुल मदारिस सलफिया हैं। और मोहतरम जनाब मौलाना यासीन जफ़र साहब का सिग्नेचर था जो कि जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस सलफिया है। और मौलाना अब्दुल मालिक साहब का इस पर दस्तखत था। तकरीबन जो तमाम जो लीडिंग मुकादब फ़िक्र हैं सबके ही जो वफाकुल मदारिस है उनके दस्तखत मौजूद है इस मुआहदे के ऊपर। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मुआहिदा मेरे पास है, मुआहिदा मेरे पास पड़ा हुआ है और यही मेरी गुजारिश है या यही मेरी बात है कि जिन लोगों ने दस्तखत किए थे अगर उनको कोई ऑब्जेक्शंस हैं या बाद में आफ्टर थॉट्स हैं तो उन अहबाब को आना चाहिए और हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहिए, ना कि मौलाना फजल रहमान साहब को। और या ये पांचों वफाक मिल के डिक्लेयर कर दें कि मौलाना फजल रहमान उनके नुमाइंदे हैं और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। हम तो समझते हैं मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं। ये मामला जो है ये प्योरली दीनी मदारिस का मामला है और असूलन हुकूमत पाकिस्तान को और इन 15 वफाक जो बनाए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, इनको मिलकर इस मामले को डिस्कस कर। लेकिन इसका ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान तो अब एक थ्रेट दे चुके हैं कि वो आएंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात भी वो कर रहे हैं। वो ऐवान सदर के घेराव का भी पूछ रहे हैं। उनके पार्टी के लोग जो है ये इस तरफ सूरत हाल तो बड़ी पेचीदा होती जा रही है। अब जो इसमें मजीद इसमें जो तरमीम की बात की जा रही है कि शायद कोई मजीद तरमीम कर दी जाए, क्या आपको लग रहा है कि हद तक इस पर तरमीम हो जानी चाहिए कि जो स्टेट को भी काबिल कबूल हो, मौलाना फजल रहमान का भी उस पर इतफाक हो जाए? नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ये अच्छा। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको पता है एक जमाना था मदारिस दीनिया पे इल्जाम आता था शिद्दत पसंदी का और जो दहशतगर्द थे। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में बेशुमार दहशतगर्द थे जो इन्हीं मदारिस दीनिया से तालीम हासिल करके गए थे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी बड़ा प्रेशर था कि जी आप मदारिस दीनिया का निसाब भी देखें और इनको किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन का पाबंद करें। अजीब सी मंतक है कि आज भी अगर आपको पता हो कि रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे। सही है।
तो क्या ये बड़ी मज़ाक़ खेज बात नहीं होगी कि मदारिस दीनिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे आए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे ना आए? दीनी तालीम भी एक किस्म की तालीम है। जी हाँ, तो ये तो टोटली एम्बेट या दायरा कार जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दायरा कार बिल्कुल। है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक स्पेशल बनाया गया डीजी रिलीजियस लेफ्टिनेंट जनरल, एजुकेशन। बिल्कुल। रिलीजियस एजुकेशन इन सारे मामलात को देख रहे हैं। ना सिर्फ मदारिस दीनिया जो रजिस्टर हो गए हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल। इनके एक एक तालिब इल्म रजिस्टर्ड है ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ। इसी तरह हमारे जो अकाउंट्स हैं, मैं निजामुल मदारिस का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वाइस चेयरमैन हूं। जो हमारे नए बोर्ड्स बने हैं, हम लोगों सही। ने बैंक अकाउंट्स खोले हैं। हमारा एक एक बच्चा ठीक है। रजिस्टर्ड है हुकूमत पाकिस्तान ठीक के है। साथ। अभी हुकूमत जो ताउन कर रही है वो ये कर रही है कि अंग्रेजी जबान के असातिज़ा दे रही है, कंप्यूटर साइंस के असातिज़ा दे रही है। इसके साथ साथ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का मुफ्त इंतजाम हो रहा है। सही। हमारे चारों सूबों में बच्चे टेक्निकल तालीम कर रहे हैं, मदारिस दीनिया के बच्चे, ताकि बिल्कुल। जब यहाँ से फारिग तहसील हों तो वो जाके अपने लिए रोजी रोटी कमा सकें। बिल्कुल ऐसा है, इस तो मुझे तो कम्पेटिटिव वर्ल्ड के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि जो वो है। जदीद तालीम भी मदारस के तलबा को दी जाए जब वो एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आते हैं या बाकी इस किसी मुकाबले के अंदर आते हैं दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, तो फिर वो पीछे रह जाते हैं, वो महदूद उनका इल्म रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते इसी वजह से। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें जदीद उलूम भी दिए जा रहे हैं और इस मुआहदे के तहत ही सारा कुछ मिल रहा है। तो लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ज़रूर सवाल उठता है कि जब ये मौलाना से मुआहिदा किया जा रहा था 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, जब ये बिल पास किया जा रहा था, उस वक्त वजारत कानून ने, वजारत तालीम ने या वजारत मज़हब अमूर ने इस सूरत हाल को क्यों नहीं देखा कि इसके इतने ज़्यादा पेचीदा असरात कल को हो सकते हैं कि जब ये कानून पास किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की, जिनका कहना है कि किसी सूरत भी इस मुआहिदे से हुकूमत को पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के जो मुतालबात थे वो कहते हैं कि उससे मदारिस को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा।